प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे और आपके जीवन की सभी बातों के लिए, और खुदावंत की आशीष आपके परिवार पर और हम सभी लोगों पर बराबर होती रहे। और बहनों भाई, इस संसार में एक बहुत अद्भुत बात यह है कि आज इस सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना निरर्थक नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह जिस उद्देश्य को लेकर आए थे कि परमेश्वर की ओर लोग फिरें, वो उद्देश्य आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारी दुनिया में, सारे स्थानों में, यहां तक कि दुनिया के ऐसे ऐसे स्थान जिनको बहुत से लोग पहले नहीं जानते थे, आज वहां प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कान उसके सुसमाचार को सुनेगा और प्रत्येक आंख जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो उसको देखेगी। तो बहनों भाइयों, ये इसलिए संभव हुआ कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने मनुष्य के जीवन में इस संसार में थे तो तमाम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और जो लोग उनको फॉलो करते हैं और जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे और जो आज मैं और आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो जैसे उनका उद्धार हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, मेरा और आपका भी उद्धार निश्चित है। आइए बाइबल में हम लोग कुछ इस तरह के उदाहरणों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की संगति में और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए परमेश्वर के राज्य में स्थान पा लिया। तो बहनों भाई, जैसा कि आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और वो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग स्थानों पर मिले। कोई मछुआरे थे जो अपना जाल साफ कर रहे थे, कोई दूसरे कार्य कर रहे थे, कोई चरवाहे थे, कोई कहीं रास्ते में मिल गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और परमेश्वर के राज्य का उनको सुसमाचार सुनाया, तो उन्होंने यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और हम लोग देखते हैं घटना बहुत आश्चर्यजनक और बहुत प्रेरणा देने वाली है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कि जब पतरस और अन्य चेले एक नाव में सवार हैं और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करने के बाद में चेलों को उस नाव पे भेज दिया है और प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना करने चले गए हैं। और आधी रात के बाद प्रभु यीशु मसीह जब उनको उस झील के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उस समय बहुत गहरा तूफान आया हुआ था और नाव जिसमें चेले सवार थे वो ऐसे डामाडोल हो रही थी। और तब चेलों ने एक व्यक्ति को समुद्र के ऊपर चलता हुआ देखा और वो लोग डर गए कि शायद ये कोई प्रेत है और वो डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं। तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि यदि आप स्वयं हैं तो मुझे पानी पर अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ। और हम लोग देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, लेकिन वो थोड़ी ही दूर चला था, तभी उसकी निगाह आसपास जो तूफान उठ रहा था, जो हवाएं चल रही थी, उनकी ओर गया और वो उधर देखने लगा। उसकी निगाह प्रभु यीशु मसीह में से हट गई और वो डूबने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह से उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि प्रभु, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ बढ़ाकर थाम लिया। मेरे भाई, ये उदाहरण मुझे और आपको बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और हमारी दृष्टि अपने परमेश्वर यीशु मसीह पर लगी रहती है, तो हम निर्भय होकर बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच के और बिना किसी हानि के उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम उस पर से निगाह हटा लेते हैं और संसार की परेशानियों की ओर देखते हैं और शैतान को मौका देते हैं कि मुझे और आपको उसके पीछे चलने से रोके, तो हम डूबने लगते हैं। आज संसार में ऐसी स्थितियां आ गई हैं और इतना ज्यादा क्लेश चल रहा है संसार में। मसीह लोगों के ऊपर सताओ, तमाम चर्चों के ऊपर सताओ, दुनिया में तमाम युद्ध की आशंका, तमाम तरह की महंगाई और अन्य कष्ट जिसको
आम मनुष्य झेलने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है, लेकिन इन कष्टों के बीच में भी यदि हम अपने धीरज को नहीं खोते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहते हैं, तो हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे कि पतरस का जैसे हाथ थाम लिया प्रभु यीशु मसीह ने, इन संकटों में प्रभु आपका भी हाथ थाम लेते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए अपने साथ साथ लिए चलते हैं। हम लोग देखते हैं जकई नाम का व्यक्ति जो महापापी था, चुंगी लेने वाला था, कितने लोगों का उसने पैसा मार रखा था, और जब उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह इधर जा रहे हैं, तो वह एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। वो अपने कद में बहुत छोटा था, और जब वो पेड़ पे चढ़ा तो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उतनी भीड़ पे निगाह लगा के सीधे उसके ऊपर गई। उन्होंने कहा जकई उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर में भोजन करना है। और तब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगा। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर पे जाके भोजन किया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैंने जितने लोगों का जो कुछ भी ले रखा है उसका मैं कई गुना उनको भर दूंगा। और उसके बाद उसने उस अपने पाप के कर्म को, अपनी तमाम तरह की बुरी हरकतों को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। मेरे भाई, हम देखते हैं कि अंधा व्यक्ति एक जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, और बरतियामुस उसका नाम है, और हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब उसको चंगाई दे देते हैं, उसकी आंखों में रोशनी दे देते हैं, और उछलता कूदता प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हुआ चला जाता है। यानी बाइबल के कुछ उदाहरण मुझे और आपको बता रहे हैं कि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, तो वो मेरे और आपके साथ रहता है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। और जब हम कष्ट में पड़ते हैं, तो परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास से चला गया और कष्ट में पड़ गया, पिता उसको रोज याद करता था, और जब वो अपने पिता के पास वापस आया, पिता ने उसको गले लगा के तमाम तरह की बड़ी जेवनार करी, बड़ी दावत करी, उसका स्वागत किया, उसको नया वस्त्र बनाया। इस तरीके से आज हम कहीं भटक रहे हैं, तो आज मुझे और आपको ये मौका है कि जिस समय पतरस लड़खड़ा रहा था और उसने प्रभु यीशु मसीह को मदद के लिए बुलाया, आज आप परमेश्वर को अपने सहायता के लिए पुकार सकते हैं। और जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा, उस तरीके से आप प्रभु यीशु मसीह के पास लौट सकते हैं। आपका पिछला जीवन चाहे कुछ भी रहा हो, कितना भी संकट आपने पहले झेला हो, आज भी आप मान लिए मुसीबतों में, लेकिन यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ लेंगे, उसके साथ साथ चलते रहेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया में मसीहों की संख्या सबसे ज्यादा है, और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग दुनिया में आज गर्व के साथ रह रहे हैं। उसी तरीके से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए इस जीवन में भी सफल रहेंगे, और इसके बाद जो हमें स्वर्ग में जीवन मिलेगा, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये वचन आपको प्रभु की संगति करने में बहुत मदद करेगा।